बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होगे। माशाल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज संडे का दिन है और फिर भी बस घर में बहुत अच्छी रौनक सी नज़र आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि शहर की ज़िंदगी बस ऐसी होती है, जैसे मौत और ज़िंदगी का शबब एक बयान होता है रिसाले में, ऐसी ही बात है शहर की ज़िंदगी कि आज लाइट जो है माशाल्लाह आ रही है। 2 दिन से लाइट नहीं थी, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ना तो घर का कोई काम हो रहा था और ना ही कुछ किया जा रहा था। घर में अंदर कुछ भी काम, इतनी दिक्कत हो रही थी। और माशाल्लाह आज लाइट नहीं गई और मैंने डर की वजह से, मैंने कहा संडे का दिन रहेगा और बच्चों की यूनिफॉर्म होगी, मैंने रात भर आपको कल के उसमें थोड़ा सा दिखाया भी है, मैंने रात 10 बजे तक कपड़े धोए और इतनी ठंड लग गई कि मेरी तबीयत इतनी डाउन हो गई, पूरा दर्द हो गया सिर में, ठंड लग गई कपड़ों को रात तक धोने की वजह से। फिर माशाल्लाह लेकिन आज लाइट नहीं गई है, बच्चे घर पर ही है। घर में अलग सी रौनक होती है। सुबह सुबह सारा काम निपटा दिया, आपने देख भी लिया होगा, पूरे घर की साफ़ सफाई कर दी है। जब लाइट नहीं होती ना तो बिल्कुल पूरे घर के ऐसे हालत होते हैं, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था घर में, इतना दिल घबरा रहा था कि बच्चों पर भी गुस्सा आ रहा था मुझे, क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि जब घर में साफ सफाई नहीं होती ना तो बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। तो आज लाइट आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। मैं पहले ही बता रही थी कि मतलब कभी भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी शॉर्टेज हुई है लाइट की। वरना तो अगर कभी मौसम भी ख़राब होता है ना तब भी 5 मिनट के लिए बड़ी नामुमकिन सी बात है, वरना तो बिल्कुल जाती ही नहीं लाइट। मौसम भी चाहे कितना ही ख़राब हो, लाइट तो कंटिन्यू बनी रहती है। बच्चों का सुबह का नाश्ता तो हो गया था, लेकिन इस टाइम बच्चों के लगभग 11 बजे का, 11 नहीं शायद 10 ही बजे है अभी। हाँ, सुबह का नाश्ता हो गया था। जिस दिन बच्चे घर पर होते हैं ना तो फिर किचन की साफ़ सफाई करनी तो बड़ी मुश्किल सी बात होती है, लेकिन फिर भी मैंने सुबह के बर्तन तो साफ़ कर दिए थे, किचन भी सारा, पूरा घर, पूरा काम अच्छे से निपटा दिया था। और बच्चों ने 10 बजे दोबारा से खाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि स्कूल में तो बच्चे लंच लेकर जाते हैं, तो इस वजह से घर का काम निमट जाता है। और फिर घर पे रहते हैं ना 10 बजे का टाइम, फिर 1 बजे के टाइम, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए 2-2 घंटे के बाद बच्चों की केयर करनी होती है। तो बस किचन का तो अभी थोड़ा सा काम पड़ा है, जो बच्चे खाना खा रहे हैं अभी, बर्तन वगैरह साफ़ नहीं हुए। लेकिन बस आज कुछ ना कुछ, या तो आज फिर थोड़ा सा कुछ गुड़िया का एक और सूट सिलने का इरादा कर रही हूँ मैं, या तो सूट सिलती हूँ, और अगर गुड़िया के पापा घर पर आ गए तो फिर मैं बच्चों की आज शॉपिंग के लिए जाऊँगी। वैसे तो संडे ऑफ रहता है, माशाल्लाह संडे ऑफ रहता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई शॉप तो इमरजेंसी खुली रहती है। मार्केट में बिल्कुल भी ऑफ नहीं रहता, थोड़ा बहुत तो खुला रहता है। संडे बाज़ार हमारे यहाँ संडे बाज़ार भी लगता है। देहरादून में आपको बताऊँ तो एक जो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संडे बाज़ार भी लगता है। सभी जगह की वो होती है कि कहीं कोई से दिन का बाज़ार होता है, कहीं कोई से दिन का, तो हमारे यहाँ संडे बाज़ार लगता है। तो वहाँ पे चली जाऊँगी। बच्चों के स्कूल के शूज़ और बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म, स्वेटर और बच्चों के गर्म सॉक्स वगैरह, ऐसी छोटी मोटी सी चीज़ें, बस यही तो है। घर के हालात कैसे भी बने रहे, लेकिन खर्चे तो कंटिन्यू चलते रहते हैं इंसान के साथ, रोज़गार हो या ना हो। अभी इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कुछ दिनों पहले, मतलब बरसात में पूरी बरसात बिल्कुल भी रोज़गार नहीं चला। सच बताऊँ तो आपसे कोई चोरी वाली बात नहीं कि मैं इतने रजवाड़े घर की हूँ कि आपसे कोई बात छुपाऊँ, ऐसी कोई बात नहीं, बस अपने करने खाने वाली बात है। इतनी प्रॉब्लम सी चल रही थी घर की स्थिति कि घर का खर्चा उठाना भी बहुत भारी हो रहा था। फिर माशाल्लाह जैसे ही बरसात का मौसम सही हुआ, फिर थोड़ा काम वाम लगा, तब थोड़ी स्थिति सी सही हुई। फिर ये काम लगते ही फिर बंदे को ये हो जाती है, बस हमेशा आप सभी को पता ही है घर की क्या 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 बातें चलती रहती है, कहीं स्कूल की फीस और फिर कहीं घर का रेंट। सबसे पहली बात तो ये है, शहर में अगर इंसान रहता है तो अल्लाह का शुक्र जो कोई पहले से ही है उन्हीं के मकान होते हैं, वरना ज़्यादातर जो लोग इधर उधर के शिफ्ट होते हैं उनके रेंट ही होते हैं। लेकिन मेरा भी अपना ही मकान था, ऐसी कोई बात नहीं, बस अल्लाह ताला
लाइफ में ना जाने क्या क्या मोड़ आ जाते हैं इंसान के, वो भी हम आपको जैसे आपके साथ बने रहेंगे बता देंगे कि हमारा मकान क्यों कैसे था और क्यों बिक गया, क्या बात हो गई थी, क्या प्रॉब्लम आ गई थी। जैसे जैसे हम तो बस इसी वजह से, कितना भी अच्छा घर है आप देखते होंगे माशाल्लाह, हमारा हमारा अपना जो घर था वो भी बहुत अच्छा था, ऐसी बात नहीं। 8-10 साल से हमारा मतलब 10 साल शादी को हुए हैं, लेकिन 9 साल से हम अपने ही घर में थे, अपना ही घर था हमारे पर। तो बस जब इंसान इतने दिन अपने घर में रह लेता है ना और फिर रेंट के मकान में आए तो बड़ी दिक्कत सी फीलिंग होती है इंसान को कि कितना भी साफ़ सुथरा और कितना भी मन लगाने की कोशिश करे, लेकिन रेंट के मकान में मन नहीं लगता, दिक्कत सी बनी रहती है दिल में, थोड़ी बेफिक्री सी नहीं होती, थोड़ी प्रॉब्लम सी हो ही रहती है। तो यही बात है, बस रोज़गार लगे या ना लगे, बच्चों की स्कूल की फ़ीस और बच्चों के ट्यूशन की फ़ीस और बच्चों के जो है स्कूल के अदर खर्चे इतने होते हैं, बस आपसे क्या बताऊँ। आप सभी बहनें भी एक हाउस वाइफ है, आप सभी को भी पता है, क्या बताने की कोशिश तो क्या करूँ, बस ये है बातों बातों में बात बतानी ही होती है। तो इतनी प्रॉब्लम हो रही थी घर के खर्चों की। आज भी माशाल्लाह गए हैं गुड़िया के पापा काम पे, यही बोल के गए हैं कि कुछ पैसों का इंतज़ाम हो गया तो फिर शॉपिंग के लिए चलेंगे। अल्लाह ना चाहा फिर शॉपिंग बच्चों की जो है, घर की तो जैसे कैसे आप देखते हो मुझे ऐसे ही बस थोड़ा बहुत एडजस्ट करती रहती हूँ। अपने बच्चों को भी इतना फजूल खर्ची नहीं करने देती, जैसे कि आजकल के बच्चे जैसे अगर सिल के पहनाना चाहूँ तो पहन लेती है, और अगर अपने आप भी ऐसे ही जैसे कैसे एडजस्ट कर लेती हूँ मैं। ऐसी बात नहीं है कि ज़रूरी ही नहीं मुझे कि मैं ऐसा नहीं पहनती वैसा नहीं, मिजाज तो अल्लाह ताला ने मेरा ऐसा बनाया है, अल्लाह का शुक्र है। शुरू से ही मेरे घर में मेरी मम्मा भी मुझे ये कहती थी कि माशाल्लाह मेरी बच्ची को अगर कभी का जन्मों पुराना कपड़ा भी अगर मेरी बच्ची को देना तो वो भी समझ में आ जाता है। तो यही बात है मेरी कि चाहे मैं मेरे ससुराल से कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं थी या नहीं थी, लेकिन मैंने कोई चीज़ ख़राब नहीं होने दी, जैसे कैसे करके मैंने उसे यूज़ की, मन लगाए, क्योंकि मुझे पता है हर इंसान अपनी चॉइस से अच्छा ही करता है, कभी कोई किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। और वैसे भी फिर बस ऐसी बात होती है कि सबकी अपनी पसंद होती है, यही बात थी बस मेरी भी। तो बने रहेंगे आज आपके साथ में, आज बहुत अच्छा मन लग रहा है घर में, बहुत अच्छे से आप गुड़िया के सूट की सिलाई कर लेती हूँ, और फिर आपको बताऊंगी अगर बाज़ार जाना हुआ तो बाज़ार का व्यू दिखाऊंगी, और अगर नहीं जाना हुआ घर पर ही रही तो घर का ही कुछ ना कुछ आपसे व्यू ज़रूर शेयर करूँगी। माशाल्लाह जी दोपहर का टाइम हो चुका है और मैं पहुंच गई हूँ अपने किचन में। अब आ गई हूँ मैं अपने किचन में और कर रही हूँ रोटी बनाने की तैयारी। दाल बनाई थी शाम, मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया भी था। मैंने कहा कपड़े धोते धोते इतना टाइम हो जाएगा, शायद क्या पता क्या बनाऊँ, दाल चावल ही बना सकती हूँ। बस इतनी ही प्रॉब्लम सी चल रही थी नेटवर्क की, तो रात की वीडियो भी ऐसे ही हो पाई थी मेरी। तो मैंने दाल बनाई थी, अब रोटी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे फिर थोड़ी सी देर में कहने लगेंगे रोटी के लिए। और फिर आपसे बता दूं मैं कि फरमाइश हो रही है कुछ भाई की कि लैपटॉप देखना है। जो हमारे पास लैपटॉप है ना, बायजूस वालों का लैपटॉप है हमारे पास, कुछ हमारे भाई है उनकी फरमाइश हो रही है लैपटॉप देखने की। तो मैं रोटी बनाने के बाद फिर लैपटॉप दिखाऊंगी। काफ़ी दिनों से फरमाइश चल रही है, उन्होंने देखा था, शायद मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी और उसमें देखा था लैपटॉप हमारा, तो तभी से फरमाइश हो रही है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। पहले तो चार्जिंग टूट गया था उसका, बच्चे हैं बस ऐसे ही तोड़ देते हैं। पहले चार्जिंग टूट गया था और फिर चार्जिंग लेकर आई हूँ, अभी गई थी सहारनपुर तो चार्जिंग लेके आई हूँ वहाँ से। फिर 2 दिन से लाइट नहीं आ रही थी, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। जब वीडियो शूट करने का टाइम होता है ना तो लाइट नहीं आ रही थी। इतना ठंडा फ्रिज का जो आटा है ना, इतना ठंडा हो जाता है कि बस क्या बताऊँ। रोटी पूरी बेलन से ही करनी होती है, हाथ से बिल्कुल भी आटा सेट नहीं होता। और इतना मौसम ठंडा भी हो रहा है बहुत ही।
तो चलिए मैं अभी आपको बता रही थी लैपटॉप के बारे में कि हमारा लैपटॉप कैसा है। आज मैं आपकी ये फरमाइश भी पूरी कर देती हूँ कि कैसा है हमारा लैपटॉप। तो आप हाथ में देख रहे होंगे मेरे, ये मेरा लैपटॉप है, बहुत ही अच्छा सा, सभी काम बहुत अच्छे से हो जाता है इस पे। और जिस प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रही थी, ये चार्जिंग जो है ना इसका, ये चार्जिंग है, यहाँ से लगाया जाता है, इससे चार्जिंग होता है। ये देखना, ये टूट गया था, ये खराब हो गया था, बच्चों ने इसे तोड़ दिया था, इसी वजह से मैं आपको दिखा नहीं रही थी। और बस यहाँ से ही, पीछे से ही ये बटन दे रखा है इसे ऑन करने का, यहाँ से ऑन कर देते हैं। और साइड में बटन दे रखा है यहाँ पे इसका, यहाँ से आवाज़ वगैरह सब कुछ हो जाता है। और बाकी फंक्शन इसमें सेम जैसे मोबाइल की तरह रहते हैं, इसी तरह आगे पीछे करने का, सर्च करने का यहाँ पे रहता है। मैं चलाकर इस वजह से नहीं दिखा सकती, जिस भाई की फरमाइश है उन भाई से मैं कहना चाह रही हूँ, मैं चला के इस वजह से नहीं दिखा सकती कि कहीं कॉपीराइट ना पड़ जाए जो हमारे उसमें यूट्यूब के खिलाफ है। मैं इस वजह से इसे चला नहीं सकती। वैसे मैं आपको ऑफ जो है मैं दिखा रही हूँ इसको। अगर हाँ, अगर गाइडलाइन के खिलाफ ना होता कोई काम तो मैं आपको चलाकर भी दिखा सकती थी, इसी वजह से मैं थोड़ा इसे चलाकर नहीं दिखा रही। तो बस आप समझ जाइए कि मोबाइल की तरह ही इसमें सर्च करने का है यहाँ पर, और यहाँ से पीछे से ऑन ऑफ होता है ये, और यहाँ से साइड में बटन दे रखा है। बस यही हमारा बायजूस कंपनी का लैपटॉप है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। लगभग 2-3 साल हो गए हैं, लॉकडाउन टाइम के बाद लिया था ये हमने, और ऐसे लिया था फाइनेंस टाइम में लिया था, फाइनेंस किया था हमने। ये 15,000 में पड़ा था, 17,000 में पड़ा था ये हमें फाइनेंस में। लेकिन ये है, बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको चाहिए तो आप कोई भी इसे ले सकते हैं, हर काम बहुत अच्छे से होता है इसमें। बस यही फरमाइश हो रही थी बहुत से भाई की, तो मैंने आज आपकी ये फरमाइश भी पूरी कर दी है लैपटॉप की। बच्चे भी अच्छे से सब कुछ इसमें देख लेते हैं, सभी काम स्कूल वगैरह का सब काम कर लेते हैं इसी में, सब चीज़ अच्छे से हो जाती है इसमें। बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया क्वालिटी है बहुत ही। तो चलिए अभी मैं और कुछ काम कर लेती हूँ अपना। पता नहीं कुर्सियाँ इधर रख दी, पता नहीं बच्चे कितना भी संगवा लो घर का, बच्चे बस जरा सी देर को इधर उधर को हो जाओ तो बच्चे घर पे बस ऐसी सिस्टम कर रहे हैं। कुर्सियाँ इधर को रख दी, सारी घर की साफ सफाई कर दी थी अच्छे से। बच्चों के सॉक्स वगैरह लेने चली गई थी, बता रही थी आपसे, मैंने कहा बच्चों के स्कूल के सॉक्स आएंगे तो सॉक्स लेने चली गई थी। और बस आपको पता ही है, जब कहीं चले जाते हैं इतने कपड़े धुले ही रात मैंने, मैं आपको बता रही थी अभी ने सब कुछ संगवाने की तैयारी। इतने धुलने की फिक्र नहीं होती जितनी संगवाने की हो जाती है, क्योंकि धुलने से ज़्यादा तो इनकी सेटिंग करना और फिर प्रेस करना बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है। इतने कपड़े वैसे मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सेहत ऐसी नाजुक सी बन रहती है, फिर इतनी हिम्मत भी नहीं मेरे में कि मैं इतनी ज़्यादा काम फैला लूँ। मैं तो बस थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, थोड़े थोड़े ही धोती रहती हूँ। एक हफ्ते में 2 बार लगा लेती हूँ वॉशिंग मशीन। वो तो 3 दिन लाइट की प्रॉब्लम रही, और कुछ वहाँ घर जो गई थी वहाँ से इतने कपड़े होकर आए हैं, इस वजह से हो गए हैं ये इतने कपड़े, वरना तो मैं नहीं इतना काम फैलाना चाहती। मैं तो ये सोचूं बस जितना डेली का डेली काम हो जाए उतना ही ठीक है। बस ऐसी तो बात है, इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम सी मैं हो ही रहती हूँ कि अगर थोड़ी भी कुछ सपोर्ट हो जाए ना, और बस सोचने वालों को तो ऐसा लग हो जा कि जैसे मैं ना कोई काम है, जैसे बस घर का बस कोई 2 बच्चे हैं,
थोड़ी सी फैमिली है, छोटी सी, कोई काम नहीं होगा। अब आप देख रहे होंगे हर इंसान को, चाहे किसी की फैमिली छोटी हो या बड़ी हो, हर इंसान को अपने घर की सभी जिम्मेदारी निभानी होती है, ऐसी तो बात नहीं। इतने कपड़े, दिल घबरा रहा है मेरा देखकर। कोई सिस्टर लोग आ जाओ मेरे साथ, इतना मेरे साथ काम करा दो, हेल्प कर दो। मेरी यूनिफॉर्म छाट रही हूँ बच्चों की। सबसे पहले यूनिफॉर्म पर प्रेस करूंगी, क्योंकि सुबह को बच्चे की यूनिफॉर्म की वजह से ही मैंने रात ही मशीन लगाई थी। वैसे आज फिर आपने देख भी लिया है कि मैंने तो दहशत की वजह से लगाई थी मशीन की। कभी संडे का दिन है, संडे ऑफ होने की वजह से लाइट भी ऑफ ही हो जाए और मेरे बच्चों की यूनिफॉर्म रह जाए ऐसे ही, तो इसी वजह से मैंने रात ही लगा ली थी वॉशिंग मशीन। और माशाल्लाह जी फिर भी आज लाइट नहीं गई है। मैंने आपको बताया है कि वो तो बस पता नहीं कोई बात हो रही होगी, इसी वजह से लाइट नहीं आ रही थी, वरना तो हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ क्या, अब तो हर जगह ऐसी सुविधा अवेलेबल हो गई है। वो टाइम चले गए जब हम अपने बच्चों को बताते रहते हैं कि बेटा हम तो ऐसे याद करते थे, तुम्हें अब सब सहूलियत है फिर भी तुम ऐसे करते रहो। वो दिन तो अब दूर हो गए। पहले कहते थे कि वो दिन दूर नहीं जब ऐसे होगा, लेकिन वो दिन दूर हो गए हैं। अब बच्चों को जितनी ऐस मिल गई है, बच्चे इतनी ही आजकल नाजुक और प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। ये सोचते हैं कि बस जितनी सुविधा दे दो बच्चों को इतनी। अभी अभी गुड़िया के स्कूल से आपको बता दूं, ये मैंने तैयार किया है गुड़िया का, धो के अच्छे से ड्राई क्लीन करके ये तैयार किया है। फ्रॉक बनेगा ये। पहले तो मुझे कह रही थी कि ये वाला फ्रॉक पहनूंगी मैं स्कूल में, और अभी अभी अपडेट दे रही है मुझे कि पिंक कलर का फ्रॉक दो मुझे लाके, पिंक कलर का फ्रॉक पहनूंगी। अब आप बताइए पिंक कलर का फ्रॉक मैं कहाँ से तैयार करूं। अभी मैं कह रही थी गुड़िया को कहाँ है मेरा वो दुपट्टा। मैंने कहा आप सबको पता ही है, मैं तो फिर कुछ ना कुछ अपना ही हुनर दिखाने लगती हूँ। इतने तो भाई मैंने आपको बता दिया है, इतना तो मेरे पास पैसे नहीं है ना भाई, मैं इतने फजूल खर्ची करने वाली हूँ। चाहे आप मुझे कंजूस कंजूस समझ लो या कुछ ही समझ लो, मैं तो बस ऐसी ही हूँ। ये दुपट्टा दिखा रही थी मैं गुड़िया को, मेरे से तो ऐसे दुपट्टे ओढ़े नहीं जाते, मेरी तो पसंद से बिल्कुल अलग है। ये बड़ी मुश्किल सी बात है। ये तो कभी अम्मी ने दिया था, सूट मैंने बना लिया था कभी का, काफी पुराना रखा हुआ है। तो बस मैं गुड़िया को कह रही हूँ, फिर मैंने कहा देखना पिंक कलर है ये, इसी की सलवार का अस्तर लगा दूंगी इसके नीचे और इसमें से बना दूँ मैं तुझे फ्रॉक। तो फिर गुड़िया कह रही है कि हाँ चलो ठीक है, मैं स्कूल में दिखा के ले आऊँगी और इसमें से ही मैं गुड़िया का फ्रॉक बना दूंगी। बस अब 10 मिनट के लिए पहनेगी स्कूल में। और फिर ये भी बात नहीं है कि चलो स्कूल की बात है, फिर इतनी हेवी ड्रेसें गुड़िया के पापा भी, आदिल जी भी पसंद नहीं करते हमें। कहीं पे अगर फंक्शन वगैरह में लेकर भी जाते हैं तो पसंद नहीं करते हेवी ड्रेसें। ये तो जितने भी मैं कपड़े हेवी से पहन रही हूँ आप देख रहे हैं ना, ये सब पहले रखे हैं हमारे पास, वरना आदिल जी को ऐसी कोई बातें पसंद नहीं है जो हेवी या ब्राइडल टाइप की हो। वो हमें कोई ऐसी ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं करने देते, और इसी वजह से थोड़ा हमारी साइड में ये हेवी ड्रेसें पसंद होती है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता हमें ज़्यादा। तो बस ये सूट मेरे पहले ही रखे हुए हैं ऐसे, तो ऐसे ही कारबंद लगा दूंगी मैं कुछ ना कुछ करके, और आगे तो बस जैसे आदिल जी कहा करेंगे ऐसे ही कर लिया करेंगे हम। अब हमें मिजाज का पता हो गया भाई, माहौल में धीरे धीरे ढलते हैं इंसान, तो बस ऐसे ही क्या करेंगे। ये सब रिजेक्ट कर दूंगी मैं ऐसी ऐसी ड्रेसें, वरना तो मैं अच्छा सा मंगा देती गुड़िया को। 10 मिनट की ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मंगा देती। फिर कोई वो साइज भी नहीं है घर में जो उसे ड्रेस को कोई ज्वाइन कर लेगा गुड़िया की, कि गुड़िया को मैं मंगा के दे दूंगी और फिर और कोई पहन लेगा गुड़िया की ड्रेस, फिर ऐसे ही पड़ी पड़ी फिरेगी। बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसमें से ही गुड़िया को तैयार करके दे दूंगी। अगर कहने लगे स्कूल वाले, और अगर नहीं कहने लगे तो बस फिर कोई बात नहीं, फिर मेरी भी जान बच जाएगी और मैं अपने कपड़ों की कर लेती हूँ सेटिंग फटाफट। टाइम हो गया है शाम का खाने बनाने का भी। बस ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। बस ये तो रोज के घर के काम कभी निमटे हैं ना निमटेंगे, बस आप अपना प्यार ऐसे ही दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट मुझे लाइन में भी कीजिए। आप जो कोई भी मेरी वीडियो वॉच करते हैं ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और जो न्यू है वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बने रहे मेरे साथ ऐसे ही। और इन्हीं बातचीत के ऊपर करते हैं आज इस व्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।